हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 क्लास 10th का साइंस, हिंदी में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसको हम 100 प्रश्न और उत्तर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। भाग एक में हम डिस्कस करेंगे मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र की सबसे बाहरी सफेद भाग कौन सा होता है? क्षेत्रमंडल, स्क्लेरा। मानव नेत्र का सबसे बाहरी सफेद भाग कौन होता है? श्रेष्ठ मंडल, श्वेत मंडल, स्क्लेरा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, नेत्र के अगले भाग में पारदर्शी झिल्ली को क्यों कहते हैं? कॉर्निया को क्या कहते हैं? नेत्र के अगले भाग में पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस करता है, परितारिका। प्रश्न संख्या 3, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, आइरिस। प्रश्न संख्या 4, पुतली प्यूपिल क्या है? परितारिका के बीच का काले रंग का छिद्र प्यूपिल कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, नेत्र लेंस, आई लेंस किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस किस प्रकार का लेंस? आई लेंस उत्तल लेंस है। प्रश्न संख्या 6, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है? सिलेरी पेशियां, सिलेरी मसल्स नियंत्रित। प्रश्न संख्या 7, रेटिना क्या है? नेत्र के पिछले भाग में प्रकाश संवेदी झिल्ली को रेटिना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, रेटिना क्या है? नेत्र के पिछले भाग में प्रकाश संवेदी झिल्ली को रेटिना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? शंकु, कोन और शलाका, रोड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 8, रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? रेटिना पर शंकु, कोन और शलाका, रोड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 9, शलाका कोशिकाएं किसे के लिए उत्तरदायी है? कम प्रकाश में देखने के लिए। शलाका कोशिकाएं पिछली उत्तरदायी, कम प्रकाश में देखने के लिए। प्रश्न संख्या 10, शंकु कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है? रंगों को पहचानने के लिए। शंकु कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है? रंगों को पहचानने के लिए। नाउ हम क्या पार्ट 2 में पहुंच गए हैं, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज की कार्य प्रणाली के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। प्रश्न संख्या 11, मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 12, हम वस्तुओं को सीधा क्यों देखते हैं? मस्तिष्क रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। प्रश्न संख्या 13, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर और पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता को क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर और पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता को क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं? प्रश्न संख्या 14, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती है? सिलेरी पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती है? सिलेरी पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से। प्रश्न संख्या 15, दूर की वस्तु देखते समय सिलेरी पेशियां कैसी होती हैं? शिथिल, रिलैक्स्ड। प्रश्न संख्या 16, पास की वस्तु देखते समय सिलेरी पेशियां कैसी होती हैं? सिकुड़ी हुई, कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 17, दूर की वस्तु देखते समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अधिकतम। प्रश्न संख्या 18, पास की वस्तु देखते समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? न्यूनतम। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 20, नेत्र के सामने वह बिंदु जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है क्या कहलाती है? दूर बिंदु, फार पॉइंट। प्रश्न संख्या 3, नेत्र दोष और उनका निवारण, आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। प्रश्न, निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्या है? दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देना। प्रश्न संख्या 22, निकट दृष्टि दोष का कारण बताएं। नेत्र लेंस की अधिकतम वक्रता या नेत्र गोलक का लंबा होना। प्रश्न संख्या 23, निकट दृष्टि दोष
का संशोधन कैसे किया जाता है? अवतल लेंस कॉनकेव लेंस के चश्मे से। प्रश्न संख्या 20 दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया क्या है? पास की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई देना। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? पास की वस्तुओं में स्पष्ट न दिखाई देना। प्रश्न संख्या 25 दूरदृष्टि दोष का कारण बताइए। नेत्र लेंस की कम वक्रता या नेत्र गोलक का छोटा होना। प्रश्न संख्या 26 दूरदृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है? उत्तर लेंस कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे से। प्रश्न संख्या 27 जरा प्रेसबायोपिया क्या है? उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को कम होना। प्रश्न संख्या 27 जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया क्या है? उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम होना। प्रश्न संख्या 28 जरा दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है? बाइफोकल लेंस के चश्मे द्वारा। प्रश्न संख्या 29 बाइफोकल लेंस क्या है? ऊपरी भाग अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और निचला भाग उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को देखने के लिए। प्रश्न संख्या 30 अबिंदुकता एस्टिमैग्नेटिज्म क्या है? कॉर्निया की अनियमित वक्रता के कारण दृष्टि धुंधली होना। भाग 4 प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रश्न संख्या 31 प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? वह परिघटना जिसमें प्रकाश किसी माध्यम के कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रश्न संख्या 31 प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? वह परिघटना जिसमें प्रकाश किसी माध्यम के कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रश्न संख्या 31 प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? वह परिघटना जिसमें प्रकाश किसी माध्यम के कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। प्रश्न संख्या 32 आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। प्रश्न संख्या 33 लाल रंग के प्रकीर्णन की तुलना में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लैम्डा पावर 4। प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस समय नीला प्रकाश अधिक प्रकटित हो जाता है और लाल प्रकाश सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 35 खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर तक दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 36 टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 37 टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण दीजिए। सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर की किरणों का दिखाई देना। प्रश्न संख्या 38 समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जल के अणुओं और लवणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 38 समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जल के अणुओं और लवणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 39 बादल सफेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल की बूंदें सभी रंगों के प्रकाश का समान रूप से प्रकीर्णन करती हैं। प्रश्न संख्या 39 बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जल की बूंदें सभी रंगों के प्रकाश का समान रूप से प्रकीर्णन करती हैं। प्रश्न संख्या 40 अंतरिक्ष से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। प्रश्न संख्या 5 वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 41 वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना। प्रश्न संख्या 41 वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन की घटना। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 43 प्रस्तारों का टिमटिमाना वायुमंडल की किस परत के कारण होता है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के द्वारा। प्रश्न संख्या 44 ग्रह टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे पृथ्वी के अधिक निकट हैं और बिंब के रूप में दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 45 सूर्योदय के समय सूर्य वास्तविक
सूर्योदय से 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 46, सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 47, तारों का रंग बदलता हुआ क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल में विभिन्न रंगों के प्रकाश के अपवर्तन की मात्रा भिन्न भिन्न होने के कारण। प्रश्न संख्या 48, मृग तृष्णा मिराज क्या है? गर्म रेगिस्तान में दिखाई देने वाली एक प्रकाशीय घटना। प्रश्न, मृग तृष्णा मिराज क्या है? गर्म रेगिस्तान में दिखाई देने वाली एक प्रकाशीय घटना। प्रश्न संख्या 49, मृग तृष्णा किस सिद्धांत के कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। प्रश्न संख्या 50, मृग तृष्णा में पानी जैसा क्या दिखाई देता है? आकाश का प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 6, प्रिज्म और प्रकाश का विश्लेषण, प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रश्न संख्या 51, प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी माध्यम जिसके 2 त्रिभुजाकार अपवर्तक और पृष्ठ और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 51, प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी माध्यम जिसके 2 त्रिभुजाकार अपवर्तक पृष्ठ और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 50, प्रकाश का विश्लेषण, डिस्पर्सन किसे कहते हैं? डिस्पर्जन किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्जन कहलाता है। प्रश्न संख्या 52, प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्सन किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रश्न संख्या 53, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विबग्योर। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रश्न संख्या 54, इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा की बूंदों में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा की बूंदों में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण और आंतरिक प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 55, प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो में रंगों का प्रक्रम क्या होता है? बाहरी भाग लाल और आंतरिक भाग बैंगनी। प्रश्न संख्या 56, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो में रंगों का क्रम क्या होता है? बाहरी भाग बैंगनी और आंतरिक भाग लाल होता है। प्रश्न संख्या 57, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रकाश का 2 बार परावर्तन होता है। प्रश्न संख्या 58, प्रिज्म द्वारा लाल रंग का विचलन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 59, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 60, विक्षेपण के बाद श्वेत प्रकाश का पुनः संयोजन कैसे किया जा सकता है? दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके। प्रश्न संख्या रंगों का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ कलर्स। प्रश्न संख्या 61, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। प्रश्न संख्या 62, लाल और हरे प्रकाश को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला। प्रश्न संख्या 60, हरे और नीले प्रकाश को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? सायन। प्रश्न संख्या 64, नीले और लाल प्रकाश को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा। प्रश्न संख्या 65, तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? व्हाइट, श्वेत। प्रश्न संख्या 66, वर्णकों को के प्राथमिक रंग कौन से हैं? सियान, मजेंटा, पीला। प्रश्न संख्या 67, सियान और पीले वर्णक को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? हरा। प्रश्न संख्या 16, मजेंटा और पीले वर्णक को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल। प्रश्न संख्या 16, सियान और मजेंटा वर्णक को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नीला। प्रश्न संख्या 70, तीनों वर्णकों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? काला। अब हम भाग 8 मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रेटिना पर वह बिंदु जहां दृष्टि तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है उसे अंध ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रेटिना पर वह बिंदु जहां दृष्टि तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है उसे
ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 72, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है? प्रश्न संख्या 72, अंध बिंदु पर प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। प्रश्न संख्या 73 प्रश्न, पीत बिंदु येलो स्पॉट क्या है? रेटिना पर वह बिंदु जहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे पीत बिंदु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 72 प्रश्न, पीत बिंदु येलो स्पॉट क्या है? रेटिना पर वह बिंदु जहाँ सबसे स्पर्श प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 74 रात्रि दृष्टि नाइट नाइट विजन के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? शलाका रॉड्स कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 75 दिवस दृष्टि डे विजन के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? शंकु कोन कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 76 मोतियाबिंद कैटरैक्ट क्या है? नेत्र लेंस का धुंधला हो जाना कैटरैक्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 77 मोतियाबिंद का उपचार कैसे किया जाता है? शल्य चिकित्सा द्वारा। प्रश्न संख्या 78 दृष्टि तंत्र का ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है? रेटिना से दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 79 नेत्र में कौन सा द्रव भरा होता है? एक्वस ह्यूमर और ब्रिटस ह्यूमर। प्रश्न संख्या 80 नेत्र की पलकों का क्या कार्य है? नेत्र की सफाई और सुरक्षा करना। प्रश्न संख्या 9 भाग अवधारणा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 81 क्या चंद्रमा पर आकाश नीला दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला। प्रश्न संख्या 83 गहरे समुद्र में गोताखोरों को लाल रंग की वस्तुएं काली क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों को लाल रंग की वस्तुएं काली क्यों दिखाई देती? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता। प्रश्न संख्या 84 कांच के प्रिज्म की तुलना में जल का के प्रिज्म में विक्षेपण कम होता है। क्यों? क्योंकि जल का अपवर्तन कांच से कम होता है। प्रश्न संख्या 85 क्रांति कोण किसे कहते हैं? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। वह क्रांति कोण किसे कहते हैं? वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। प्रश्न संख्या 86 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। प्रकाश संघनन से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न संख्या 88 हीरा कितना चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 89 किसी वस्तु का रंग हमें उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है। सत्य सत्य। श्वेत श्वेत वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। सत्य सत्य सत्य। अब भाग 10 व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 किसी व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? किसी व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? कोई दोष नहीं है, सामान्य। किसी व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर पर है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 93 किसी व्यक्ति का निकटतम बिंदु 50 सेंटीमीटर पर, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? दूर देश, हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 94 प्रश्न 2 मीटर दूर बिंदु वाले व्यक्ति के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होती है? F=-2 अवतल। क्वेश्चन नंबर 95 प्रश्न 50 सेंटीमीटर निकट बिंदु वाले व्यक्ति के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होगी? सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। F=+50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 96 किसी लेंस की क्षमता -2.5D है, इस यह किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 97 किसी लेंस की क्षमता +1.5D है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? F=1/1.5 =0.67 मीटर या 67 मीटर। प्रश्न संख्या 98 किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी? P=1/(1/-0.2 =-5). प्रश्न संख्या 90 किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? P=1/(f
1/0.25 = 4 + 4d। 100 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 मीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे किस प्रकार के लेंस के चश्मे की आवश्यकता होगी? अवतल लेंस के चश्मे की। यह 100 प्रश्नोत्तरी आपको अध्याय 11 माध्यम मानव नेतृत्व रंग बिरंगे संसार की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।